हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी को फिर से मेरा एक नए वीडियो में। तो आज यहाँ पर आपका होने वाला है क्लास 12th हिंदी का बच्चों 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को 200 बच्चों मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि बच्चों यहाँ पर प्रश्न आपके बुक से भी होंगे और व्याकरण से भी, दोनों से ही होंगे, जो कि आपको बच्चों बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है ठीक उसी प्रकार से। और देखिए यहाँ पर क्या है बच्चों, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कि सिपाही की माँ एकांकी में बिस्नी चारपाई के पास मोढ़े पर बैठी क्या करती दिखाई देती है। तो बिस्नी, जो कि बच्चों सिपाही की माँ एकांकी है बच्चों, उसके मुख्य पात्रा है। कौन है बच्चों? तो मुख्य पात्रा है बिस्नी। और बिस्नी का बच्चों एक बेटा होता है, याद रखिएगा, और एक बेटी होती है। एक बेटा होता है जिसका नाम होता है मानक, एक बेटा होता है बच्चों जिसका नाम होता है मानक, जो कि बर्मा के युद्ध में लड़ने के लिए गया होता है बच्चों। और वह क्यों युद्ध में लड़ने गया होता है तो इसे भी समझते हैं। तो इसकी बेटी होती है जिसका नाम होता है बच्चों मुन्नी। मुन्नी, जिसकी उम्र जो है बच्चों वह 14 साल की हो जाती है। और इसकी शादी के लिए बच्चों मानक जो है वह बर्मा के युद्ध में लड़ने के लिए गया होता है, ताकि वह कुछ पैसे कमा सके और अपनी बहन की शादी कर पाए बच्चों। और देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि बिस्नी चारपाई के पास मोढ़े पर बैठी क्या करती दिखाई पड़ती है बच्चों। तो वह सूत काटती हुई दिखाई पड़ती है, सूत काटती हुई। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी। और बच्चों यहाँ पर सभी क्वेश्चनों का आंसर आप लोग कमेंट में देते चलिएगा, ताकि मुझे मालूम चले कि आपको कौन सा क्वेश्चन याद है और कौन सा क्वेश्चन नहीं याद है। और यहाँ पर क्वेश्चन देखिए कि मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी। और इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, सर्वनाम इसमें हो जाएगा बच्चों पुरुषवाचक, पुरुषवाचक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है मुझे, मुझे या फिर मैं का रूप यहाँ पर बोला जा रहा है बच्चों, यह हो जाएगा पुरुषवाचक बच्चों। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों कि प्रेम शब्द का विशेषण है। तो बच्चों प्रेम का विशेषण क्या हो जाएगा, प्रेमी हो जाएगा बच्चों। प्रेम का विशेषण हमारा प्रेमी हो जाएगा। राष्ट्र का राष्ट्रीय हो जाएगा बच्चों। नमक का नमकीन हो जाएगा। लोक का लौकिक हो जाएगा बच्चों। नमक का नमकीन हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर बच्चों और सा को चौथा नंबर क्वेश्चन है कि सत्संग में किनकी अभिरुचि थी। तो सत्संग में बच्चों हमारे पूज्य सूरदास जी की अभिरुचि थी, जो कि कृष्ण भक्ति धारा के कवि थे बच्चों। कैसे? तो कृष्ण भक्ति धारा के यह कवि थे। और यह अपने अपने बच्चों पद में, यानी कि सूरदास के पद में यहाँ पर जो है बाल कृष्ण के बड़े ही विशिष्ट चर्चा करते हैं। किस प्रकार से नंद जो है अपने पुत्र यानी कि कृष्ण को गोद में बैठाकर खिला रहे होते हैं, और किस प्रकार माँ यशोदा जो है वह कृष्ण को सुबह होने पर जगाती है बच्चों। इस प्रकार से वह अपने रचना में बड़े ही अच्छी तरीके से वह कृष्ण को दर्शाते हैं। और देखिए यहाँ पर कि जायसी का जन्म स्थान है। तो बच्चों मलिक मोहम्मद जायसी जी जो कि करबक चैप्टर के लेखक है। कौन से चैप्टर के बच्चों? तो करबक चैप्टर के लेखक है। और करबक बच्चों लिया गया है पद्मावत से, ये भी याद रखिएगा। और वह कहाँ से है बच्चों, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो उनका बच्चों हुआ था, कहाँ उनका जन्म हुआ था? तो वह हुआ था बच्चों जायस कब्र अमेठी में। जायस कब्र अमेठी में बच्चों, जो कि कहाँ पड़ता है? तो यूपी में पड़ता है। जायस कब्र अमेठी जो कि यूपी में पड़ता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि साहित्य लहरी के रचनाकार है बच्चों। तो साहित्य लहरी के रचनाकार कौन हो जाएंगे बच्चों? तो हो जाएंगे सूरदास जी। साहित्य लहरी के रचनाकार हमारे सूरदास जी। सूर सागर के भी रचनाकार सूरदास जी। और कई सारे यहाँ पर उनके कविताएं है बच्चों। सूर सरावली, सूर सागर, साहित्य लहरी, इस प्रकार से कई रचनाएं हैं बच्चों उनकी। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास ने विद्या अध्ययन किया था। विद्या अध्ययन किया था बच्चों, तो उन्होंने 15 वर्ष रहकर, कब तक बच्चों? तो 15 वर्ष वहां पर रहे थे। और वह 15 वर्षों के दौरान वह वेद वेदांग और शास्त्रों का गहन अध्ययन किया था बच्चों। कौन? तो हमारे तुलसीदास जी, जिनका एक मूल नाम भी है जिससे हम लोग कहते हैं क्या, राम बोला कहते हैं बच्चों। और देखिए यह जो है राम भक्ति धारा का कवि है, याद रखिएगा। और देखिए संसार शब्द में कौन सा संज्ञा है बच्चों? संसार शब्द में कौन सा संज्ञा है? तो संसार, संसार जो है बच्चों यह एक प्रकार का व्यक्तिवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? व्यक्तिवाचक हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि रात का विलोम है। तो रात का बच्चों उल्टा क्या हो जाएगा? रात का उल्टा हो जाएगा दिन। रात का उल्टा दिन हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में हमारा राइट आंसर दिया गया है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों कि शिवालय में कौन सा समास होगा। तो देखिए बच्चों शिवालय कहने का क्या अर्थ है
कि शिव का आलय, यानी कि जहाँ पर शिव रहते हैं, यानी कि शिव का रहने का स्थान, शिव का घर बच्चों। जैसे हम लोग विद्यालय कहते हैं जहाँ पर विद्यार्थी रहते हैं बच्चों, उसी प्रकार से शिवालय। तो शिव का आलय, जैसे ही बच्चों आपका बीच में का आए, से आए, इस प्रकार से जो भी अगर बीच में आ रहा है तो आप समझ जाइए यह तत्पुरुष समास है। अगर विभक्ति चिन्ह विग्रह जो है बच्चों आ रहा है बीच में, तो यह हमारा हो जाएगा तत्पुरुष समास बच्चों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप है बच्चों। तो कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? तो कवि हम लोग पुरुष को कहते हैं, और वहीं पर अगर स्त्री अगर कोई लेखक हो बच्चों या फिर कवि हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो उसे हम लोग कवित्री कहेंगे। जैसे हमारे एक कवित्री है हमारे ही पाठ्य पुस्तक में, जिनका नाम है बच्चों सुभद्रा कुमारी चौहान जी, जिन्होंने बच्चों पुत्र वियोग चैप्टर को लिखा है। ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी बच्चों यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि वह कौन है जो रो रहा है, वह कौन है जो परा रो रहा है, किस सर्वनाम का उदाहरण है बच्चों? तो वह कौन है जो परा रो रहा है, यहाँ पर बच्चों संबंध को दर्शा रहा है, यह हमारा संबंधवाचक हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो सो जो है, यहाँ पर जो सो हम लोग संबंध के लिए उपयोग करते हैं। और देखिए बच्चों अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि नीडर शब्द में उपसर्ग है। तो नीडर शब्द में बच्चों यहाँ पर उपसर्ग क्या हो जाएगा? तो नीडर बच्चों किस प्रकार से बनता है? तो नी और जोर डर मिलकर, नी जोर डर मिलकर। और उपसर्ग क्या होता है बच्चों? कि वह शब्दांश जो शब्द के पहले लगता है। तो बच्चों शब्द के पहले, डर के पहले यहाँ पर क्या लगा है? तो नी लगा है बच्चों। तो नी हमारा उपसर्ग हो जाएगा, नी हमारा उपसर्ग हो जाएगा बच्चों। और प्रत्यय जो होता है वह लास्ट में होता है, जिसका बच्चों कोई अर्थ नहीं होता है, यह भी याद रखिएगा। और देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है कि पढ़ने वाला शब्द में प्रत्यय है। तो पढ़ने वाला बच्चों, तो पढ़ने और वाला मिलकर हमारा बनता है पढ़ने वाला, पढ़ने और वाला मिलकर। और यहाँ पर प्रत्यय पूछा जा रहा है बच्चों, तो यहाँ पर वाला हो जाएगा। क्या वाला हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि नवयुवक शब्द में कौन सा समास होगा बच्चों? तो नवयुवक शब्द में यहाँ पर कर्मधारय समास हो जाएगा। क्योंकि नवयुवक यहाँ पर बच्चों विशेषता दर्शाया जा रहा है। नव यानी कि नया, नव यानी कि आप लोग नव इस प्रकार से नहीं समझिए, नव यानी कि नया युवक, नया युवक इस प्रकार से है बच्चों, नया की ओर इशारा कर रहा है। यह बच्चों कर्मधारय हो जाएगा क्योंकि यह युवक जो है यह नया है, इसकी विशेषता को बताया जा रहा है बच्चों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर कि मैंने भोजन नहीं किया और इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी, यह जो है बच्चों यह किस वाक्य का उदाहरण है? तो यहाँ पर देखिए जब भी आप बीच में और देखें, और एवं इस प्रकार से शब्द को आप जब भी देखें बच्चों, आप सीधा सीधा आप लोग संयुक्त वाक्य को लगा देंगे, सीधा सीधा संयुक्त वाक्य को लगा देंगे। और संयुक्त वाक्य इसको मतलब समझने का या फिर बोला जाए तो यह ट्रिक है बच्चों, एक प्रकार से देखा जाए तो इसे जल्दी से ढूंढने का बच्चों। यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि घर शब्द का पर्यायवाची है। तो घर शब्द का बच्चों पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो घर का पर्यायवाची कई होता है बच्चों, कितने सारे होते हैं? तो आइए मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सा होता है। घर का बच्चों यहाँ पर होता है गृह होता है, गृह होता है बच्चों, सदन होता है, गृह होता है, सदन होता है बच्चों, आलय होता है, आलय होता है, भवन होता है बच्चों, भवन होता है, और एक और होता है बच्चों निकेतन, निकेतन भी होता है बच्चों, निकेतन, निकेतन होता है बच्चों। यहाँ पर देखिए तो इसमें से कौन सा दिया गया है ऑप्शन में? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है बच्चों निकेतन, ऑप्शन नंबर ए जो यहाँ पर दिया गया है बच्चों, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है इसका निकेतन। और बच्चों सभी पर्यायवाची को याद रखेंगे ताकि यहाँ पर कोई भी अगर पूछ लिया जाए तो आराम से हम लोग किसी का भी आंसर दे पाएंगे। और देखिए आदान शब्द का विलोम है। तो आदान का बच्चों उल्टा क्या हो जाएगा? प्रदान। आदान, आदान यानी कि बच्चों लेना, और प्रदान यानी कि देना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि गला छूटना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? गला छूटना मुहावरे का अर्थ बच्चों इसमें से क्या हो जाएगा? यही हमसे पूछा जा रहा है। तो वह हो जाएगा बच्चों क्या? डिंग हाँकना, भटकना, पिंड छूटना या फिर परेशान होना। तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा पिंड छूटना। हम लोग कभी कभी कहते नहीं कि चलो कम से कम इस काम से गला तो छूटा, यानी कि पिंड मतलब छूटा। ऑप्शन नंबर बच्चों यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि मरण तक के लिए एक शब्द, मरण तक के लिए यहाँ पर बच्चों एक शब्द पूछा जा रहा है। तो क्या जिज्ञासा होगा, आजीवन हो जाएगा, आमरण हो जाएगा, यथाक्रम हो जाएगा? तो वह हो जाएगा बच्चों आमरण, आमरण हो जाएगा। मरण तक के लिए बच्चों एक शब्द, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी बच्चों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि चरम,
चरम व्यक्तिकता ही परम सामाजिकता है किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है बच्चों की? चरम व्यक्तिकता ही परम सामाजिकता है किस शीर्षक पाठ की उक्ति है? तो यह है बच्चों प्रगीत और समाज चैप्टर की। कहाँ बच्चों? तो प्रगीत और समाज चैप्टर से यह लिया गया है, जिसमें नामवर सिंह जी अपने निबंध प्रगीत और समाज में इसकी चर्चा करते हैं बच्चों, याद रखिएगा। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है। क्या है बच्चों? कि यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह लिखा गया है बच्चों मल्य जी द्वारा। वह भी अपने डायरी में, याद रखिएगा बच्चों, किसमें बच्चों? तो वह अपने डायरी में यानी कि हंसते हुए मेरा अकेलापन में वह लिखते हैं। उनका एक डायरी है जिसका नाम है हंसते हुए मेरा अकेलापन बच्चों। उसी में वे अपने जीवन के संघर्ष को बताते हैं, अपने जीवन के संघर्ष और यथार्थ को ही संसार मानते हैं बच्चों। उसी में वो कहते हैं कि यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है बच्चों। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि चित्ररेखा के कवि है। तो चित्ररेखा ही नहीं बच्चों, यहाँ पर पद्मावत, चित्ररेखा, अष्टयाम और यहाँ पर क्या कहा जाता है, और कई प्रकार से इनकी रचनाएं हैं। इनकी बच्चों कई प्रकार की रचनाएं हैं। यहाँ पर अखरावट, कई प्रकार की रचनाएं हैं। और इसके लेखक है बच्चों, रचनाकार है मलिक मोहम्मद जायसी जी। मलिक मोहम्मद जायसी जी बच्चों, जो कि करबक चैप्टर में वह अपनी तुलना कई चीजों से करते हैं। चांद से करते हैं, कभी सुमेरु पर्वत से करते हैं, कभी दर्पण से करते हैं बच्चों। एक बार उस चैप्टर को पढ़िएगा, बहुत ही अच्छा लगता है। और देखिए बच्चों को तुलसीदास ने अपने युग के किन दो साहित्यिक भाषाओं को अपनाया है बच्चों? तो तुलसीदास जी ने बच्चों, यहाँ पर तुलसीदास जी ने अवधी और ब्रज भाषा को अपनाया है। अवधी और बच्चों ब्रज भाषा को अपनाया है, याद रखिएगा। और रामचरितमानस यानी कि जो तुलसीदास की एक बहुत ही यहाँ पर महाकाव्य है जिसका नाम है रामचरितमानस बच्चों, वह अवधी भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में? तो अवधी भाषा में लिखा गया है बच्चों। और उनकी जो विनय पत्रिका है बच्चों, विनय पत्रिका या फिर कवितावली है, वह ब्रज भाषा में लिखा गया है। और देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों कि नाभादास की राम भक्ति मर्यादा के स्थान पर क्या था? तो राम भक्ति बच्चों मर्यादा का स्थान पर उनका माधुर्य भाव का पुट था बच्चों। क्या था बच्चों? तो माधुर्य भाव का पुट था यहाँ पर। किनका? तो नाभादास जी का बच्चों, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि छत्रसाल दशक के कितने छंदों में महाराजा छत्रसाल की वीरता का यशोगान किया गया है? तो छत्रसाल के कितना बच्चों? छत्रसाल के बारे में बात किया जा रहा है। तो उनके 10 छंदों में उनका यशोगान किया गया है। उसमें बताया गया है कि कैसे छत्रसाल का जब तलवार निकलता है तो ऐसे लगता है मानो कि सूर्य के प्रलयंकारी किरण की तरह हो बच्चों। इस प्रकार से वह रचना है। इस आप एक बार पढ़िएगा, भूषण जी का वह रचना है। कवि चैप्टर में भी कई प्रकार से वह बताते हैं, उनका वर्णन करते हैं बच्चों। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि कंकाल उपन्यास किस कवि की रचना है? तो कंकाल जो है बच्चों यह जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित है। किसके द्वारा बच्चों? जयशंकर प्रसाद जी द्वारा, जो कि उन्होंने ही लिखा है तुमुल कोलाहल कला में। और तुमुल कोलाहल कला में जो कि लिया गया है बच्चों कहाँ से? तो कमायनी से लिया गया है, कमायनी से लिया गया है। और कमायनी यहाँ पर कौन थी बच्चों? तो वह थी श्रद्धा। ये भी याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि यह जो प्रश्न है बच्चों कई बार पूछा गया है, याद रखिए। और देखिए यहाँ पर कि मैं असहाय विवश बैठी रही, उठ गया छौना मेरा, यह पंक्ति जो है बच्चों किस शीर्षक कविता से लिया गया है? तो यह लिया गया है बच्चों पुत्र वियोग चैप्टर से, जिसमें सुभद्रा कुमारी चौहान जी अपने पुत्र के असामयिक निधन होने के कारण अपने दुख को व्यक्त करती है बच्चों, अपने दुख को व्यक्त करती है कि मैं असहाय विवश बैठी रही, उठ गया छौना मेरा, यानी कि मैं कुछ भी नहीं कर पाई और मेरा पुत्र जो है उसका निधन हो गया बच्चों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर 29वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि सिपाही की माँ एकांकी की कथा वस्तु है। सिपाही की माँ जो है बच्चों एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की यहाँ पर इर्द गिर्द घूमता है। यह बच्चों निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की ओर यह इंगित करता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए बच्चों अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, और यहाँ पर ये भी समझिए बच्चों कि जितने भी क्वेश्चन है सभी का मैं आपको अच्छी से अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन करने का कोशिश कर रहा हूँ। तो बच्चों एक बार इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा,
क्योंकि यहाँ पर व्यूज़ तो बच्चों रहते हैं इस चैनल पर, यानी कि इस वीडियो पर जो है व्यूज़ तो रहते हैं, लेकिन मैं देखता हूँ तो यहाँ पर लाइक नहीं रहते हैं, ना ही आपके कुछ कमेंट रहते हैं बच्चों। तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। और यहाँ पर देखिए क्या है कि शेर सिंह का शस्त्र समर्पण नामक आख्यानक काव्य किसके द्वारा लिखा गया है। तो आख्यानक काव्य जो है बच्चों यह किसके द्वारा लिखा गया है, तो वह है बच्चों जयशंकर प्रसाद जी द्वारा। किसके द्वारा बच्चों, जयशंकर प्रसाद जी द्वारा यह लिखा गया है। और उनका जो एक संग्रह है बच्चों, यह जो है लहर से संकलित है, यह जो है बच्चों लहर से संकलित है, यह भी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन कि गंडक नदी का जल सदियों से कैसा रहा है बच्चों। तो गंडक नदी की चर्चा जो है यह ओ सदा नीरा चैप्टर में जगदीश चंद्र माथुर जी बड़े ही अच्छी तरीके से करते हैं और बताते हैं उसमें कि गंडक नदी का जो जल है वह सदियों से चंचल रहा है। कैसा रहा है बच्चों, तो सदियों से चंचल रहा है। और वहीं पर वह चंपारण क्षेत्र के बारे में भी, चंपारण क्षेत्र के बारे में भी वह बताते हैं कि कैसे 1917 में वहां पर गांधी जी आए, वहां पर आश्रम विद्यालय की स्थापना की, कैसे पुंडलिक जी जो है वह हेमंत साहब से लड़ते हैं। सभी चीज़ों को बड़ी ही अच्छी तरीके से समझाते हैं बच्चों, किस प्रकार से नील की खेती पर वहां पर किसानों पर अत्याचार किया गया था बच्चों। सभी चीज़ों का वहां पर वर्णन मिलता है, एक बार पढ़िएगा आप लोग, बहुत ही अच्छा लगता है उस चैप्टर को पढ़ने में। और विवाह शब्द है बच्चों, तो विवाह जो है वह कैसा शब्द हो जाएगा, तो वह हो जाएगा बच्चों पुल्लिंग शब्द। विवाह जो है बच्चों यह एक प्रकार का पुल्लिंग शब्द हो जाएगा, क्योंकि हम लोग कहते ना कि उसका विवाह भी हो गया, उसका विवाह हो गया, इसका विवाह हो गया, यह हो जाएगा बच्चों पुल्लिंग शब्द। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, कारक है बच्चों। यह किससे काट रहा है बच्चों, तो कुल्हाड़ी से काट रहा है। यहाँ पर देखिए कुल्हाड़ी से काट रहा है बच्चों, करण यहाँ पर हो जाएगा, करण हो जाएगा बच्चों, कर्ता ने कर्म को करण से बच्चों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि नाभा दास जी किस धारा के संत थे बच्चों। तो नाभा दास जी जो है वह किस धारा के थे बच्चों, तो वह थे वैष्णव दर्शन के। वह किस धारा के थे बच्चों, तो वह वैष्णव दर्शन के थे और राम भक्ति शाखा के कवि थे बच्चों। वह अगर उनका शाखा पूछा जाए कि उनका शाखा क्या था बच्चों, तो वह थे राम भक्ति शाखा के। किसके, राम भक्ति शाखा के बच्चों वह थे। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि नाभादास किसके शिष्य थे बच्चों। तो नाभादास जी जो है वह स्वामी अग्रदास के शिष्य थे। किसके, स्वामी अग्रदास के वह शिष्य थे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन है बच्चों की कहीं नहीं वही कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है। तो कहीं नहीं वही जो कविता है बच्चों यह किसके द्वारा रचित है, यही हमसे पूछा जा रहा है। क्या वो भूषण जी द्वारा रचित है, अशोक वाजपेयी जी द्वारा, जयशंकर प्रसाद जी द्वारा, या फिर रघुवीर सहाय जी द्वारा, किनके द्वारा यह जो है यह रचित है बच्चों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि कहीं नहीं वही जो है यह कविता संग्रह यह अशोक वाजपेयी जी द्वारा रचित है। किसके द्वारा बच्चों, तो अशोक वाजपेयी जी द्वारा यह रचित है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बच्चों, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। और देखिए यहाँ पर यह जो है कहीं नहीं वही उसी पर बच्चों 1994 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था बच्चों। अशोक वाजपेयी जी को यह जो कविता है कहीं नहीं वही, इसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है बच्चों, याद रखिएगा 1994 में। और देखिए बच्चों की चीर विषाद विलीन मन की किस कविता की पंक्ति है बच्चों, तो यह आया है बच्चों तुमुल कोलाहल कला में। और यह श्रद्धा जो कहती है बच्चों, हृदय के मन की बात जो है वह कहती है कि चीर विषाद विलीन मन की, इस प्रकार से उसमें आता है बच्चों। और देखिए यहाँ पर वह जो है एक प्रकार से बोला जाए तो वो सांत्वना देती है, सांत्वना देते हुए वह कहती है बच्चों यहाँ पर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यह तुमुल कोलाहल कला में आया है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि प्रातः काल क्या है बच्चों, प्रातः काल शब्द का संधि विच्छेद है। तो प्रातः काल यह तो लिखा ही गया है बच्चों उसी प्रकार से, यहाँ पर इसमें तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ही नहीं होना चाहिए। तो प्रातः काल का बच्चों हो जाएगा प्रातः जोड़ काल, क्या हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रातः जोड़ काल, ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ यह जो है बच्चों यह विसर्ग संधि का उदाहरण है। या अगर पूछा जाए बच्चों कि प्रातः काल में कौन सा संधि का उपयोग हो रहा है, तो यह विसर्ग संधि का उपयोग हो रहा है बच्चों, विसर्ग संधि का यह उदाहरण है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों कि अदरक शब्द है,
अदरक शब्द है बच्चों वह कैसा शब्द है, क्या वह स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है। तो अदरक हम लोग क्या कहते हैं कि अदरक सूख गया, अदरक सूख गया है बच्चों, इस प्रकार से हम लोग कहते हैं, ना कि हम लोग कहते हैं कि अदरक सूख गई। यहाँ पर हम लोग कहते हैं सूख गया। यहाँ पर बच्चों ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म हुआ था 16 अगस्त 1904 ईस्वी को, 16 अगस्त 1904 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। और पूछा जाए कि कहाँ हुआ था, तो निहालपुर इलाहाबाद में हुआ था बच्चों, निहालपुर इलाहाबाद, जिसका नाम अभी हो गया है प्रयागराज, ये भी याद रखिए। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि धारा में क्या है बच्चों, घास में दुबका आकाश किसकी रचना है। घास में दुबका आकाश जो है बच्चों यह अशोक वाजपेयी जी की रचना है, यह अशोक वाजपेयी जी का यह रचना है बच्चों। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए बच्चों अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि ज्ञानेंद्र पति बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर किस पद पर पदस्थापित हुए थे बच्चों। तो ज्ञानेंद्र पति जो कि हमारे गांव के घर चैप्टर के लेखक है और गांव के बारे में बड़े ही अच्छी तरीके से वह बताते हैं कि किस प्रकार से उस वक्त प्रकाश के बुलौआ आता था, किस प्रकार से सरपंच यानी कि पंच परमेश्वर रहा करते थे, लेकिन अब जो है छोटे छोटे चीजों के लिए यहाँ पर अब तो लोग कोर्ट कचहरी में दौड़ने लगे हैं। उन्हीं के बारे में पूछा जा रहा है कि ज्ञानेंद्र पति जो है बिहार के लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर किस पद पर पदस्थापित हुए थे बच्चों। तो वह थे कारा अधीक्षक पद पर, किस पर बच्चों, तो कारा अधीक्षक पद पर थे बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि इतने पास अपने, क्या है बच्चों कि इतने पास अपने शीर्षक संकलन किस कवि के द्वारा लिखा गया है। तो इतने पास अपने जो है यह शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित है बच्चों। किसके द्वारा, तो शमशेर बहादुर सिंह जी द्वारा यह रचित है, जिन्हें कवियों का कवि भी कहा जाता है बच्चों, कवियों का कवि भी कहा जाता है। और यह उषा चैप्टर के भी लेखक, ये भी याद रखिएगा बच्चों। इनकी एक रचना है जिसका नाम क्या है बच्चों, तो उषा है बच्चों, उषा, जिसमें यहाँ पर सूर्योदय से पहले का नभ के बारे में चर्चा किया गया है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों, यहाँ पर देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा हमारा स्क्रीन अच्छी हो गया था। और देखिए कि हिंदी साहित्य में गजानन माधव मुक्तिबोध का उदय कैसे कवि के रूप में हुआ है। तो हिंदी में बच्चों, हिंदी साहित्य में गजानन माधव मुक्तिबोध जी का क्या वह प्रयोगवादी, प्रगतिवादी, प्रपदवादी या फिर छायावादी, बच्चों आप लोग बताइए किस प्रकार से उनका उदय हुआ है बच्चों। तो वह हुआ है यहाँ पर प्रयोगवादी कवि के रूप में, किसमें बच्चों, तो प्रयोगवादी कवि के रूप में उनका उदय हुआ है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और वह जो है मार्क्सवाद के भी सिद्धांत पर आधारित थे, सिद्धांत पर वह चलते थे बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था बच्चों। तो रघुवीर सहाय जी जो कि अधिनायक चैप्टर के लेखक है, और पूछा जा रहा है कि उनका जन्म कब हुआ था। तो वह हुआ था बच्चों 9 दिसंबर 1929 को, 9 दिसंबर 1929 ईस्वी को। और कहाँ हुआ था बच्चों अगर पूछा जाए तो आप लोग बताइएगा कि लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था, लखनऊ उत्तर प्रदेश में बच्चों। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, अगला नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि कौन लेखक कांगो के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री। बच्चों यहाँ पर कांगो के यहाँ पर शिक्षा मंत्री भी, वित्त मंत्री भी और प्रधानमंत्री यानी कि तीनों रह चुके हैं बच्चों। तो वह थे हेनरी लोपेज। कौन थे बच्चों, तो यहाँ पर प्रतिपूर्ति के यह बच्चों लेखक है जिनका नाम है बच्चों हेनरी लोपेज, हेनरी लोपेज बच्चों याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, अगला नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि द का उच्चारण स्थान क्या है। द का उच्चारण स्थान, तो बच्चों द ही नहीं बल्कि त थ द ध न, त थ द ध न, आपका पूरा जो है बच्चों दंत से आप लोग बोलते हैं। तो थ द ध न पूरा जो है त पूछे, थ पूछे, द पूछे, ध पूछे या फिर न पूछे, सबका उच्चारण स्थान आपका दंत ही होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर। और देखिए बच्चों अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्न में शुद्ध शब्द क्या है। तो निम्न में बच्चों शुद्ध शब्द यहाँ पर क्या हो जाएगा, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए प्रशंसा जो है यहाँ पर हमारा शुद्ध शब्द हो जाएगा, प्रशंसा। क्योंकि परीक्षा है बच्चों वह इस प्रकार से लिखाता है, परीक्षा जो है बच्चों इस प्रकार से लिखाता है। और यहाँ पर प्रणाम, प्रणाम बच्चों इस प्रकार से लिखाता है। देखिए यहाँ पर प्रणाम जो है बच्चों इस प्रकार से लिखाता है। और प्रसाद जो है बच्चों उसमें यह स होता है बच्चों, डंटी स होता है प्रसाद। तो देखिए यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्रशंसा हमारा शुद्ध शब्द हो जाएगा।
और बताइए कि निराधार शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो निराधार में हो जाएगा बच्चों निह धन आधार। क्या हो जाएगा बच्चों निह धन यानी कि जोड़ आधार, निह जोड़ आधार बच्चों यहाँ पर हो जाएगा निराधार में निह जोड़ आधार बच्चों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है और यह भी एक विसर्ग संधि का उदाहरण है। और देखिए बच्चों अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि रक्षाबंधन शब्द में कौन सा संज्ञा है। रक्षाबंधन जो है बच्चों इसमें कौन सा संज्ञा है। तो रक्षाबंधन एक बच्चों यहाँ पर त्योहार की बात किया जा रहा है, उसका नाम भी लिया गया है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति विशेष की चर्चा हो रहा है बच्चों। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर नहीं कहा जा रहा है कि त्योहार में कौन सा संज्ञा है, यहाँ पर त्योहार का नाम भी बताया जा रहा है कि रक्षाबंधन कौन संज्ञा है, इसलिए बच्चों व्यक्तिवाचक हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन की गुस्सा शब्द है। तो गुस्सा जो है बच्चों यह कैसा शब्द है यही हमसे पूछा जा रहा है। तो गुस्सा शब्द जो हो जाएगा बच्चों स्त्रीलिंग होगा या फिर पुल्लिंग होगा। गुस्सा जो शब्द है बच्चों यह स्त्रीलिंग होगा या फिर पुल्लिंग होगा या फिर उभयलिंग होगा। तो हम लोग क्या करते हैं गुस्सा हमें आता है बच्चों, हम लोग कहते हैं नहीं कि उससे बहुत गुस्सा आया था, बहुत उसे गुस्सा आया। यहाँ पर बच्चों यह पुल्लिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर, गुस्सा आता है बच्चों। और देखिए यहाँ पर कि पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या पर किस लेखक की रचना है बच्चों। तो पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या पर बच्चों भगत सिंह ने लिखा है, भगत सिंह ने बच्चों लिखा है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भगत सिंह जी वही हमारे महान क्रांतिकारी भी रह चुके हैं बच्चों, याद रखिएगा। उनका जन्म पूछा जाए तो 28 सितंबर 1900 बच्चों 7 को हुआ था, 1907 को। और इनकी मृत्यु बच्चों 23 मार्च 1931 को हुआ था बच्चों, याद रखिएगा। यह जो है बच्चों यही नहीं बच्चों इनके पिताजी यानी कि सरदार किशन सिंह, इनके चाचा जी जिनका नाम है बच्चों अजीत सिंह, सभी के सभी लाला लाजपत राय के समेत बच्चों महान क्रांतिकारी साबित हुए और कई बार बच्चों जेल गए, कई बार जेल गए अपने देश के लिए बच्चों, अपने देश के लिए, अपने पूरे भारतीय परिवार के लिए बच्चों। और यहाँ पर देखिए अगला नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या है कि भगत सिंह ने बच्चों क्या है यहाँ पर कि भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है। तो यहाँ पर पूछा है कि भगत सिंह जो है बच्चों वह छोटे मोटे मृत्यु को नहीं चाहते थे। यहाँ पर बच्चों वह देश के सेवा के बदले दी गई फांसी को चाहते थे बच्चों, किसे कि देश के सेवा के बदले बच्चों दी गई फांसी को, ताकि अगर उन्हें फांसी दिया जाता बच्चों तो वहां पर क्रांति हो जाती बच्चों। क्या हो जाता बच्चों क्रांति हो जाती है, अंग्रेजों पर दबाव पड़ता बच्चों, इसलिए वह फांसी को स्वीकार करते हैं कि मेरे मरने के कारण ही कम से कम क्रांति तो हो, क्रांति तो हो बच्चों, भारत को छोड़कर कम से कम अंग्रेज तो जाए। यहाँ पर बच्चों भगत सिंह जैसे जो है यहाँ पर महान क्रांतिकारी मिलना मतलब बहुत असंभव है बच्चों, यहाँ पर असंभव है। और देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया। क्या है बच्चों यहाँ पर कि वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया बच्चों। तो वह करने वाले थे जगदीश चंद्र माथुर जी। कौन थे बच्चों, तो वह थे जगदीश चंद्र माथुर जी। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि रामपुरवा कहाँ है बच्चों। रामपुरवा जो है वह कहाँ है बच्चों, तो वह है भितिहरवा के पास, वह है बच्चों भितिहरवा के पास। और यहाँ पर देखिए बच्चों ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और बच्चों भितिहरवा का ही भितिहरवा में जो बच्चों यहाँ पर विद्यालय आश्रम खोला गया था, वहां पर बच्चों पुंडलिक जी थे, याद रखे पुंडलिक जी उनके बारे में कई बार पूछा जाता है बच्चों, पुंडलिक जी के बारे में। और बच्चों वहां पर 3 विद्यालय स्थापित हुआ था, कहाँ कहाँ बच्चों, तो मधुबन में हुआ था, भितिहरवा में और बरहरवा में, याद रखिएगा। जाति शब्द का विशेषण है बच्चों, तो जाति शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा, जाति का विशेषण हो जाएगा बच्चों यहाँ पर जातीय, जाति का जातीय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। और देखिए बच्चों अगला नंबर क्वेश्चन कि कार्य करने वाला के लिए एक शब्द क्या है बच्चों। तो कार्य करने वाला के लिए एक शब्द यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, कार्यकर्ता, कार्यकर्ता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दिया था बच्चों। तो गांधी जी वह भी हमारे बड़े ही यहाँ पर अहिंसा को, यहाँ पर देखिए बच्चों की सादा जीवन उच्च विचार,
यह जो बच्चों अहिंसा को रखते हुए मतलब कई सारे कामों को किए, जो कि किसी दूसरे के लिए बस की बात नहीं था बच्चों। याद रखिए, किसी दूसरे के लिए मतलब हो ही नहीं सकता था बच्चों। तो उन्हें बच्चों मठ के महंत जी थे वहां पर चंपारण में, वही जो है बच्चों महुए के पेड़ के नीचे गांधी जी को रहने के लिए जगह देते हैं बच्चों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि सिपाही की माँ एकांकी किस पुस्तक से ली गई है बच्चों। तो सिपाही की माँ जो है वह अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से लिया गया है। कहाँ से बच्चे, तो अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से लिया गया है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि मुन्नी कौन थी। तो बच्चों मुन्नी जो है, मुन्नी वह कौन थी बच्चों, तो मुन्नी थी बच्चों, क्या वह सुखनी की बेटी थी, रजनी की बेटी, शिवनी की बेटी या फिर बिस्नी की बेटी। तो वह थी बच्चों बिस्नी की बेटी, और वह मानक की बहन थी। वह कौन थी बच्चों, तो वह मानक की बहन थी और बिस्नी की बेटी थी, याद रखिएगा। और देखिए बच्चों अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि प्रगीत और समास निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है। प्रगीत और समास जो है बच्चों यह कहाँ से लिया गया है बच्चों, तो यह लिया गया है वाद विवाद संवाद। यह एक प्रकार का बच्चों आलोचनात्मक निबंध है। यह क्या है बच्चों, तो आलोचनात्मक निबंध है, याद रखिएगा। और इसके लेखक कौन है बच्चों, तो वह है नामवर सिंह जी। और देखिए बच्चों अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि अनुभव शब्द है। तो अनुभव शब्द जो है बच्चों वह कैसा शब्द है, यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यह हो जाएगा बच्चों पुल्लिंग शब्द। यह हो जाएगा बच्चों पुल्लिंग शब्द। हम लोग कहते नहीं है कि यह मेरा अनुभव अच्छा रहा, या मेरा अनुभव अच्छा रहा, तुम्हारा अनुभव अच्छा रहा, इस प्रकार से कहते हैं बच्चों। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि तीर्थ यात्रा शब्द में कौन सा समास है बच्चों। तो तीर्थ यात्रा यानी कि तीर्थ की यात्रा बच्चों क्या कहा जा रहा है कि तीर्थ की यात्रा। और मैंने आपको बताया था बच्चों के बीच में कुछ भी आए, का आए, की आए, का आए, से आए, इस प्रकार से आप लोग लगा दीजिएगा तत्पुरुष समास। क्या बच्चों, विग्रह आ रहा है इसलिए यहाँ पर हमारा तत्पुरुष समास आ जाएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों मैं कि ओ सदा नीरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया है। तो ओ सदा नीरा जो कि है बच्चों बोलते छंद से लिया गया है, जिसमें गंडक नदी की और चंपारण क्षेत्र की बड़े ही अच्छी तरीके से चर्चा की गई है। और इसके लेखक बच्चों जगदीश चंद्र माथुर जी, जगदीश चंद्र माथुर जी। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि हास्यपद शब्द में प्रत्यय है बच्चों। तो हास्यपद में यहाँ पर कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों आस्पद, हमारा प्रत्यय हो जाएगा आस्पद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि हमारे विद्यालय के प्राचार्य आ रहे हैं। हमारे विद्यालय के बच्चों प्राचार्य आ रहे हैं, इसमें कौन सा पद बंद हो जाएगा, तो यहाँ पर बच्चों पद बंद हो जाएगा, यहाँ पर बच्चों पद बंद हो जाएगा संज्ञा पद बंद। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर संज्ञा पद बंद हो जाएगा। और बच्चों 67 नंबर क्वेश्चन क्या है कि समाज का विशेषण है। तो समाज का विशेषण बच्चों सामाजिक हो जाएगा। समाज का विशेषण बच्चों सामाजिक हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर। और देखिए यहाँ पर कि मनोविनोद शब्द में कौन सा लिंग है बच्चों। तो मनोविनोद में यहाँ पर कौन सा लिंग हो जाएगा, आप लोग बताइए कि मनोविनोद में आखिर कौन सा लिंग होगा। तो यह हो जाएगा बच्चों यहाँ पर पुलिंग हो जाएगा बच्चों। मनोविनोद में यहाँ पर हमारा हो जाएगा पुलिंग। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि शुद्ध वाक्य है बच्चों, इसमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है। वह बिल्कुल भी बात करना नहीं चाहती थी, उसके स्त्री नहीं है, उसके बेटी नहीं है, यह बात कहने में किसी को संकोच नहीं होगा। तो यहाँ पर बच्चों यही हमारा राइट आंसर होगा कि यह बात कहने में संकोच नहीं होगा, क्योंकि वो सब आप पढ़िए थोड़ा सा अजीब लगेगा। उसकी स्त्री नहीं है, उसकी नहीं बच्चों, यहाँ पर यह नहीं कहा जा रहा बच्चों कि उसकी पत्नी नहीं है, वहां पर उसके स्त्री नहीं है या फिर उसके बेटी नहीं है, इस प्रकार से मतलब कुछ अजीब सा लग रहा है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर कि बेईमान शब्द की प्रकृति है बच्चों। तो बेईमान शब्द की प्रकृति यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा बच्चों विदेशज हो जाएगा इसका प्रकृति। बेईमान शब्द जो है बच्चों अरबी फारसी का मूल है बच्चों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए बच्चों अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, अगला नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग कि रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम पढ़ती लिखती नहीं हो क्या। तो यहाँ पर बच्चों यहाँ पर देखिए रोज, रोज के लेखक है बच्चों अज्ञाय जी। कौन है बच्चों, अज्ञाय जी।
और अज्ञे जी जो होते हैं रोज कहानी की मुख्य पात्रा जिसका नाम होता है मालती। मालती तो वही मालती जो होती है बच्चों यह अज्ञे जी की दूर के रिश्ते की बहन होती है। तो वहीं पर अज्ञे जी एक बार जाते हैं मालती के घर, क्योंकि मालती का जो है बच्चों शादी हो गया होता है, तो उसके घर जाते हैं। तो वहीं पर जो है मालती का जो देखते हैं कि यह पूरा तरीके से यंत्रवत हो गई है, पूरी तरह से नीरस इसका जीवन हो गया है। जैसे वह पहले चंचल थी अब वह नहीं रही। तो उसी दौरान वह पूछते हैं बच्चों लेखक कि तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो क्या? तो वह मालती जो कहती है कि यहाँ कहाँ नहीं पढ़ती है। तो इस प्रकार से बच्चों लेखक पूछते हैं, यह सवाल जो है कौन पूछता है तो लेखक पूछते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए बच्चों कि खून पसीना ए करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा बच्चों? तो खून पसीना ए करना, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि खून पसीना ए करना मुहावरे का अर्थ बच्चों क्या हो जाएगा? खून बहाना, पसीना बहाना, कठिन परिश्रम करना, क्रोध दबाना। तो यह हो जाएगा बच्चों कठिन परिश्रम करना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर। और बच्चों सभी क्वेश्चनों का आंसर आप लोग कमेंट में देते चलिए, ताकि मुझे मालूम चले कि आपको कौन सा क्वेश्चन याद है और कौन सा क्वेश्चन नहीं है। और बताइए यहाँ पर यथेष्ट शब्द का संधि विच्छेद है। यथेष्ट शब्द का बच्चों संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो यथा जोर इष्ट, यथा जोर इष्ट मिलकर बनता है बच्चों यथेष्ट। और यह गुण संधि का बच्चों यह उदाहरण है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि गूलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ होता है। तो गूलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा बच्चों क्या? गुलर लगाना, फूल लाना, चमत्कार होना या फिर लापता न होना। तो बच्चों यह हो जाएगा लापता होना, क्योंकि हम लोग गांव में जैसे कहते नहीं है कि गुलरे गुलर के फूल हो गया है, क्या मतलब कभी दिखता ही नहीं है। इस प्रकार से बच्चों ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो गया। और देखिए यहाँ पर कि जाता रहता था पद बंद है, इसमें कौन सा पद बंद हो जाएगा बच्चों? जाता रहता था में तो क्रिया पद बंद हो जाएगा, क्रिया पद बंद बच्चों ऑप्शन नंबर ए। और देखिए बच्चों कि दिवाली शब्द संज्ञा है, तो दिवाली एक त्योहार का नाम लिया जा रहा है बच्चों, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। और बच्चों बढ़ते हैं कि उपकार शब्द में उपसर्ग है, तो उपकार में बच्चों कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? तो उपसर्ग बनता है बच्चों उप, यहाँ पर देखिए उप जोर कार मिलकर उपकार बन रहा है, उपसर्ग हो जाएगा हमारा उप हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों की धर्म शब्द है। धर्म जो है बच्चों यह कैसा शब्द हो जाएगा? तो धर्म का पालन करना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर पुल्लिंग शब्द हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी। और देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है, कौन सर्वनाम का उदाहरण है? तो रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है, यह निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण बच्चों, यह निश्चित है कि यह जो रोटी है वह जली है बच्चों ऑप्शन नंबर सी। और देखिए बच्चों यहाँ पर कि सत शब्द है, सत जो है यह तद्भव है, तो यह भले तत्सम है बच्चों सत, क्योंकि यह सौ को बता रहा है यहाँ पर देखिए। और यही इस प्रकार से होता सौ, तो यह हो जाता बच्चों तद्भव, यह हो जाता तद्भव, लेकिन यहाँ पर सत है इसलिए यह हो जाएगा तत्सम। और देखिए यहाँ पर बच्चों क्या है कि बातचीत शिक्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है बच्चों, कैसे? क्या वह बहस करके निकल पड़ता है, झगड़ा करके, बातचीत के जरिए या फिर हंसने से? तो बच्चों बातचीत जो जिस बातचीत निबंध जिसके लेखक है बालकृष्ण भट्ट, वह बताते हैं कि बातचीत के जरिए हमारे अंदर जो कुछ भी धुआं या मवाद जमा हुआ रहता है सभी भाप बनकर निकल पड़ते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बच्चों सी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिन लड़े सिपाही, यह पंक्ति जो है बच्चों किस शीर्षक पाठ में आया है, किस कहानी में आया है? तो वह उसने कहा था चैप्टर में बच्चों लहना सिंह जी कहते हैं कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है, यानी कि जब तक यहाँ पर घोड़ा को हमेशा निरंतर दौड़ाया नहीं जाए बच्चों तो वह घोड़ा जो है वह शिथिल हो जाता है, फिर वह दौड़ अच्छे तरीके से नहीं पाता। उसी प्रकार जो है सिपाही जो है अगर लड़ने का प्रैक्टिस ही नहीं करेगा तो फिर वह युद्ध में कैसे जाएगा? इस प्रकार से कहते हैं लहना सिंह जी बच्चों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसने कहा था चैप्टर में यह आया है जो कि लहना सिंह जी कहते हैं। और लहना सिंह जी जो है बच्चों वह 77वें सिख राइफल के जमादार होते हैं। और यहाँ पर देखिए कि दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है बच्चों? तो दल विहीन लोकतंत्र जो है वह मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद के मूल उद्देश्यों में से है, मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद के मूल उद्देश्यों में से। और देखिए यहाँ पर नारी और नर एक ही द्रव की ढली दो प्रतिमाएं हैं, यह पंक्ति जो है बच्चों यह किस शीर्षक पाठ की है?
तो यह है बच्चों अर्धनारीश्वर पाठ में आया है, जिसके लेखक है हमारे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी, रामधारी सिंह दिनकर जी बच्चों। और बच्चों यहाँ पर वो सदा नहीं रखा रहा हूँ बच्चों। यहाँ पर अर्धनारीश्वर में शिव और पार्वती के कल्पित रूप को दर्शाया गया है, और वहीं में कहा गया है बच्चों कि नर और नारी दोनों एक ही द्रव की ढली प्रतिमाएं हैं। अगर एक में अगर गुण है तो बच्चों उसमें दोष भी है, और अगर एक में दोष है तो बच्चों उसमें गुण भी है बच्चों। इस प्रकार से वहां पर बताया गया है। और देखिए यहाँ पर कि एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है। एक और लेख और एक पत्र के लेखक हो जाएंगे बच्चों हमारे भगत सिंह जी, हमारे महान क्रांतिकारी भगत सिंह जी बच्चों। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर। और देखिए यहाँ पर कि कविता जो कुछ कह रही है उसे सिर्फ वही समझ सकता है जो इसके एकाकीपन में मानवता की आवाज सुन सकता है। यह किसका कथन है बच्चों, तो यह यहाँ पर किसका कथन हो जाएगा, तो यह हो जाएगा बच्चों थियोडर एडोनो का, थियोडर एडोनो का बच्चों, जो कि यहाँ पर प्रगति और समाज जो आपका निबंध है बच्चों उसी में नामवर सिंह जी इसके उनके बारे में बताते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर कि नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था बच्चों, तो नामवर सिंह जी का जन्म हुआ था जीयनपुर में। कहाँ पर बच्चों, जीयनपुर में हुआ था, याद रखिएगा जीयनपुर में हुआ था। और देखिए बच्चों यह वाराणसी में है उनका। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही द्रव के क्या है बच्चों, मानव एक ही सिक्के के दो पहलू है। यह जो पंक्ति है बच्चों कहाँ से लिया गया है, यह लिया गया है बच्चों ओ सदा नीरा चैप्टर से, जिसके लेखक है जगदीश चंद्र माथुर जी, जगदीश चंद्र माथुर जी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर कि गांधी जी की झोपड़ी को किसने जला दिया था बच्चों, तो गांधी जी की झोपड़ी को एमन साहब के कर्मचारियों ने जला दिया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर। और देखिए बच्चों सरैया मनताल जो है वह कैसा है, तो सरैया मनताल जो है बच्चों वह स्थिर है। यहाँ पर अगर पूछा जाए कि गंडक नदी जो है बच्चों यह कैसा है, तो वह है बच्चों चंचल है। लेकिन यहाँ पर पूछा जाए कि सरैया मनताल का जल कैसा है बच्चों, तो वह है स्थिर, स्थिर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि नील गाय शब्द में कौन सा समास है, नीला है गाय। यहाँ पर बच्चों विशेषता, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है बच्चों, नील गाय। यहाँ पर बच्चों क्या बताया जा रहा है, तो यहाँ पर विशेषता को बताया जा रहा है, विशेष से बताया जा रहा है कि नीली है गाय, नीला है गाय। यहाँ पर विशेषता बताया जा रहा है, कर्मधारय समास हो जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि घर शब्द का पर्यायवाची है, घर का बच्चों यहाँ पर पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों अंशु, नहीं बच्चों गेह यहाँ पर हो जाएगा गेह, गेह जो है हमारा घर का पर्यायवाची हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि कौरव शब्द में प्रत्यय है बच्चों, कौरव, कौरव में क्या आ रहा है बच्चों, कौरव, कौरव, कौरव आ रहा है हमारा बच्चों। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि विराम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो विराम का बच्चों शाब्दिक अर्थ होता है ठहराव। क्या होता है बच्चों विराम का शाब्दिक अर्थ, तो ठहराव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन बच्चों कि सुक्ति का संधि विच्छेद क्या है, सुक्ति का संधि विच्छेद होता है बच्चों सुजोर उक्ति, सुजोर उक्ति यहाँ पर हमारा होता है बच्चों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, कहाँ पर बच्चों, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है इसका राइट आंसर। और देखिए यहाँ पर कि सेना शब्द है, तो सेना शब्द जो है बच्चों यह स्त्रीलिंग होगा या फिर पुल्लिंग होगा, तो सेना जो है वह आ रही है या फिर सेना बड़ी है, यहाँ पर हो जाएगा बच्चों स्त्रीलिंग हो जाएगा, यह स्त्रीलिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। और देखिए बच्चों यहाँ पर कि मलिक मोहम्मद जायसी की मृत्यु कब हुई बच्चों, तो मलिक मोहम्मद जायसी जी की मृत्यु होता है बच्चों 1548 ईस्वी में, 1548 ईस्वी लगभग में दिया गया है बच्चों। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर। और निम्न में सर्वनामिक विशेषण बच्चों है, तो निम्न में सर्वनामिक विशेषण यहाँ पर क्या हो जाएगा, यही हमसे पूछा जा रहा है कि ऐसा आदमी नहीं देखा, यही हमारा हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन बच्चों कि रामती गौ खरिकनी में बछड़ा हितधाय, यह जो पंक्ति है बच्चों किस शीर्षक कविता से आया है, तो यह आया है बच्चों सूरदास जी के पद से, जिसमें वह माता यशोदा जो है वह बाल कृष्ण को और सुबह होने पर जगाने के लिए बच्चों प्रमाण देती है कि गाय जो है बच्चों वह राम बहाती हुई
बछड़ा जो है बच्चों वह रंभाती हुई अपने माता के पास जो है वह दौड़ रही है। यहाँ पर भौरे जो है गुनगुना रहे हैं, मुर्गियाँ जो है चिल्ला रहे हैं। इस प्रकार से है बच्चों वहाँ पर बताया गया है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि कवितावली जो है यह किसके द्वारा लिखा गया है। तो कवितावली जो है बच्चों यह तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया है। या किसके द्वारा लिखा गया है, तो तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया है। तो देखिए यहाँ पर बच्चों हमारा 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है और 100 क्वेश्चन जो है और करना है हमें, क्योंकि 200 क्वेश्चन पूरा करना है हमको। तो 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है बच्चों। तो बताइए आप लोग कि 100 क्वेश्चन में आपका कितना कितना सही हुआ, कितना सही हुआ आप लोग कमेंट में बताइए कि आपका 100 में कितना सही हुआ है। और चलिए बच्चों यहाँ पर बढ़ते हैं हम लोग फिर आगे। देखिए यहाँ पर आगे हम लोग बढ़ते हैं और वही थंबनेल है। यहाँ पर थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर, हाँ चलिए ठीक हो गया। देखिए यहाँ पर बच्चों के बाल कृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे। बाल कृष्ण भट्ट जी के पिताजी यहाँ पर पेशे से क्या थे बच्चों, तो वह हो जाएंगे क्या, व्यापारी हो जाएंगे। बाल कृष्ण भट्ट जी के पिता जो है वह पेशे से थे बच्चों व्यापारी, व्यापारी थे। और उनके पिताजी का नाम था बच्चों बेनी प्रसाद भट्ट। क्या था बच्चों, तो बेनी प्रसाद भट्ट था, याद रखिएगा। और बच्चों यहाँ पर बताइए आप लोग, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि निरोग शब्द का संधि विच्छेद है। निरोग का बच्चों संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो वह क्या हो जाएगा बच्चों, निरोग का यहाँ पर संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। क्या नी जो रोग होगा, निरोग, नीरो जो रोग होगा, नी जो रोग होगा, या फिर निधन रोग होगा बच्चों। इसमें से क्या हो जाएगा, यही हमसे पूछा जा रहा है बच्चों। तो यहाँ पर हो जाएगा निजोर रोग। क्या हो जाएगा, निरोग का बच्चों यहाँ पर हो जाएगा निजोर रोग, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर। और यह जो है बच्चों विसर्ग संधि का उदाहरण है। यह जो है बच्चों विसर्ग संधि का उदाहरण है। और देखिए यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि उसने कहा था शीर्षक कहानी के लेखक है बच्चों। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन हो जाएंगे, तो हो जाएंगे बच्चों यहाँ पर चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी जो कि द्विवेदी युग के महान कहानीकार थे बच्चों। और इन्होंने 3 कहानी को लिखा है। एक लिखा है बच्चों उसने कहा था, दूसरा बुद्धू का काटा, और तीसरा बच्चों सुखमय जीवन को तथा सुखमय जीवन को उन्होंने लिखा है बच्चों। अपने पूरे जीवन में बच्चों 3 ही कहानियां को लिखा है। तीनों को आप लोग याद रखिएगा। और यहाँ पर देखिए कि उसने कहा था कहानी में लहना सिंह कहाँ का रहने वाला था बच्चों। तो उसने कहा था कहानी में लहना सिंह जो है बच्चों, क्या वह काला नौर का था, मगरे का था, रंजीत बा का था, या फिर माझे का था बच्चों। आप लोग बताइए कि वह कहाँ का रहने वाला था, यही हमसे पूछा जा रहा है बच्चों। तो लहना सिंह जो है बच्चों वह माझे का था, वह माझे का था। और जो सूबेदारनी थी बच्चों वह मगरे की थी। वह कहाँ के थे बच्चों, वह मगरे की थी, सूबेदारनी, सूबेदारनी बच्चों याद रखिए। और बताइए आप लोग कि यह जो है आपका कितना कितना सही हो रहा है, कि आपका मतलब अच्छी तरीके से यहाँ पर आपका तैयारी है या फिर नहीं है, किस प्रकार से आपका तैयारी है आप लोग कमेंट में बताइए बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि लोक नायक के रूप में बच्चों कौन प्रसिद्ध है। लोक नायक के रूप में यहाँ पर प्रसिद्ध है हमारे जयप्रकाश नारायण जी, जो कि बच्चों 5 जून 1974 को बच्चों 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में छात्र आंदोलन करते हैं बच्चों। यहाँ पर याद रखिए छात्र नेता भी इन्हें कहा जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर आ ही गया क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर कि 1974 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था बच्चों, तो छात्र आंदोलन का उन्होंने नेतृत्व किया था। और देखिए बच्चों अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि घ का उच्चारण स्थान है। तो घ का उच्चारण स्थान नहीं बच्चों, यहाँ पर मैं आपको पूरा समझाता हूँ कि क ख ग घ अंग, क ख ग घ अंग, यह पूरा जो पांचों है बच्चों, पांचों का यहाँ पर होता है कंठ से उच्चारण स्थान। जब आप लोग बोल कर आप देखें बच्चों क ख ग घ अंग, आप लोग कंठ से बोलेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बच्चों सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर क्या है कि महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद है बच्चों। तो महोत्सव का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, महाजोर उत्सव, महाजोर बच्चों उत्सव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिया गया है डी में, ऑप्शन नंबर बच्चों डी में दिया गया है। यह गुण संधि का उदाहरण है बच्चों। यह किस संधि का, गुण संधि का उदाहरण है। और देखिए यहाँ पर दल विहीन लोकतंत्र किस विचार
विचार का मुख्य राजनीति का सिद्धांत था बच्चों। मुख्य राजनीति सिद्धांत है बच्चों, तो वह था बच्चों सर्वोदय विचार का। सर्वोदय विचार का बच्चों ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। और देखिए यहाँ पर बच्चों क्या है क्वेश्चन में, रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था बच्चों। रामधारी सिंह दिनकर जी के पिताजी का नाम था बच्चों क्या, तो वह था रवि सिंह। क्या था बच्चों, रवि सिंह हो जाएगा। और उनके माता जी का नाम था बच्चों मनरूप देवी। क्या था बच्चों उनके माता जी का नाम, तो वह था मनरूप देवी, याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का जन्म कब हुआ था। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जो कि बच्चों रोज चैप्टर के आपके लेखक है, किस चैप्टर के, रोज चैप्टर के लेखक है। उनका जन्म बच्चों होता है 7 मार्च 1911 ईस्वी को। 7 मार्च 1911 ईस्वी को कसया कुशीनगर उत्तर प्रदेश में, कसया कुशीनगर उत्तर प्रदेश में बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि जायसी ने अपनी एक आंख की तुलना, अपनी आंख की तुलना बच्चों किससे की है, तो जायसी जी यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी जो है वह दर्पण से अपनी आंखों की तुलना करते हैं। दर्पण यानी कि आप लोग शीशा से वह अपनी आंखों की तुलना करते हैं और कहते हैं कि जिस प्रकार जो शीशा है वह निश्चल होता है, किसी के भी वास्तविक प्रतिबिंब को दिखाता है, ठीक उसी प्रकार मैं भी अपनी एक आंखों से ही किस सभी को उसी दृष्टि से दिखता हूँ बच्चों, एकदम वास्तविक तरीके से, निश्चलता से बच्चों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि राधा रस केली किनकी रचना है बच्चों। राधा रस केली जो है बच्चों यह किसकी रचना है, यह है सूरदास जी की रचना। यह सूरदास जी की रचना है बच्चों, जो कि ब्रज भाषा में लिखा गया है, यह भी याद रखिएगा, यह ब्रज भाषा में लिखा गया है, सूरदास जी की रचना है। और देखिए बच्चों अगला नंबर क्वेश्चन कि किनकी क्या है बच्चों, किसकी रचना श्रीमद् भागवत की पद्धति का द्वादश स्कंदों में हुई है बच्चों, तो यह हुआ है सूर सागर का। यह किसका हुआ है बच्चों, यह हुआ है सूर सागर का हुआ है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि तुलसीदास जी के दीक्षा गुरु का क्या नाम था बच्चों, तो उनके दीक्षा गुरु का नाम था बच्चों स्वामी नरहरिदास। क्या था बच्चों, स्वामी नरहरिदास था उनके दीक्षा गुरु का नाम। और बच्चों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सी रचना जो है बच्चों वह तुलसीदास जी के है, क्या वह शिवा बावनी है, मसलनामा, लहर, दोहावली। इसमें से बच्चों कौन सी रचना है, तो यहाँ पर दोहावली जो है बच्चों यही है तुलसीदास जी की रचना। दोहावली जो है बच्चों यह तुलसीदास जी की रचना है। यहाँ पर जो लहर है बच्चों यह है जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, यह है बच्चों जयशंकर प्रसाद जी की यहाँ पर रचना हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन के हनुमान बाहु की रचना कितने छंदों की है, तो हनुमान बाहु जो है बच्चों यह 44 छंदों की रचना है बच्चों। कितना छंदों की, 44 छंदों की रचना है, जिसके रचनाकार है बच्चों तुलसीदास जी। कौन है बच्चों, तो तुलसीदास जी है। और देखिए यहाँ पर रामचरितमानस जो कि एक बच्चों महाकाव्य है। क्या है बच्चों रामचरितमानस, यह एक महाकाव्य है जो कि बच्चों यहाँ पर अवधी भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में बच्चों, तो अवधी भाषा में लिखा गया है। और इसके लेखक कौन है, तो बच्चों यह है तुलसीदास जी। तुलसीदास जी इसके लेखक है बच्चों। और देखिए तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था बच्चों, तो वह था राम बोला। उनके मूल नाम पूछा जाए तो वह था बच्चों राम बोला। और देखिए छप्पई के अनुसार सबके हित का वचन कौन कहता है, तो छप्पई जिसमें बच्चों नवादा जी दो कवियों के बारे में बताते हैं, सूरदास यानी कि सूर और बच्चों कबीर के बारे में, और कबीर के बारे में। तो वह बताते हैं कि कबीर जो है बच्चों वह सबके हित का वचन, सबके हित का वचन कौन कहता है, वह कहते हैं बच्चों कबीर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि विबल बुद्धि हो तासु की जो यह गुण सुरवनी धराए, यह पंक्ति जो है बच्चों यह किस शीर्षक कविता में आया है बच्चों, तो यह आया है छप्पई में आया है। किस में आया है बच्चों, छप्पई में आया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए बच्चों शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है बच्चों, तो शिवराज भूषण में जो है बच्चों 105 अलंकारों का यहाँ पर 105 अलंकारों का यहाँ पर बच्चों वर्णन किया गया है, निरूपण हुआ है बच्चों यहाँ पर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम भूषण के कौन थे। चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम भूषण के यहाँ पर कौन थे बच्चों, वह दोनों भाई के रूप में थे, या जो है बच्चों भाई के रूप में थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन कि तितली उपन्यास किनकी रचना है,
तितली जो बच्चों उपन्यास है, यह रचना है जयशंकर प्रसाद जी के। तितली हो बच्चों, कंकाल हो, इरावती हो, यह सभी उपन्यास है और सभी उपन्यास जो है बच्चों यह जयशंकर प्रसाद जी की रचना है बच्चों। और इनका एक महाकाव्य है जिसका नाम है कामायनी। और देखिए यहाँ पर कि जयशंकर प्रसाद के ज्येष्ठ भ्राता का क्या नाम था बच्चों, तो ज्येष्ठ भ्राता का नाम था बच्चों शंभू रतन। क्या था बच्चों? शंभू रतन बच्चों। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर क्या है कि सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी वर्मा जो है वह किस स्कूल में एक साथ पढ़ती थी बच्चों, तो वह पढ़ती थी क्रास्थवेत गर्ल्स स्कूल इलाहाबाद में। क्रास्थवेल्स गर्ल्स स्कूल इलाहाबाद में बच्चों। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, गुलामी का नशा नामक नाटक के लेखक कौन है, तो गुलामी का नशा नामक नाटक के लेखक यहाँ पर बच्चों हो जाएंगे ठाकुर लक्ष्मण सिंह जी, जो कि है सुभद्रा कुमारी चौहान जी की पति है बच्चों, याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन बच्चों क्या है कि छोर काम दौड़कर आई माँ कहकर जिस समय पुकारा, किस कविता की पंक्ति है बच्चों, तो यह है पुत्र वियोग की, जिसके लेखक है सुभद्रा कुमारी चौहान जी। और वह अपने पुत्र के लिए वह कहते हैं कि मैंने अपने काम को छोड़ दिया जब भी वह मुझे माँ कहकर पुकारा। और उसका बच्चों उसके पुत्र का असामयिक निधन हो जाता है, उसी के वह शोक में इस चैप्टर को लिखते हैं। शमशेर बहादुर सिंह यानी कि हमारे कवियों को कवि जिन्हें कहा जाता है बच्चों, निम्न में से कौन है रचना, इनमें से बच्चों इनकी रचना कौन है बच्चों? क्या वह सतह से उठता आदमी है, लोग भूल गए हैं, लिखेगा तो देखेंगे, या फिर टूटी हुई बुक बिखरी हुई? इसमें से कौन सी रचना है बच्चों उनकी? तो वह है बच्चों टूटी हुई बिखरी हुई। टूटी हुई बिखरी हुई। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था, तो गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म हुआ था बच्चों 13 नवंबर 1917 को। 13 नवंबर बच्चों 1917 को हुआ था और ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। और देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन कि गजानन माधव मुक्तिबोध ने किस विश्वविद्यालय से एमए उत्तीर्ण किया था बच्चों, तो उन्होंने किस विश्वविद्यालय से एमए उत्तीर्ण किया था, तो नागपुर विश्वविद्यालय से। नागपुर विश्वविद्यालय से। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए बच्चों अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि कामायनी एक पुनर्विचार किनकी रचना है, तो कामायनी एक पुनर्विचार क्या है बच्चों? कामायनी एक पुनर्विचार जो कि रचना है गजानन माधव मुक्तिबोध जी का। यहाँ पर केवल कामायनी नहीं है बच्चों, यहाँ पर कामायनी एक पुनर्विचार है। और केवल कामायनी जो है बच्चों यह जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, यह जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, यह भी याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय त्योहार के दिन हरचंदा जो है वह क्या पहना है, तो वह पहना था बच्चों फटा सुथन्ना। हरचंदा जो है गरीब बच्चों गरीब का प्रतिनिधित्व कर रहा है यहाँ पर अधिनायक चैप्टर में बच्चों, जिसमें रघुवीर सहाय जी बड़े ही अच्छे तरीके से बताते हैं कि किस प्रकार से सत्ताधारी लोगों की यहाँ पर चापलूसी तो नहीं कर सकते, वहां पर किस प्रकार से जय जयकार यहाँ पर किया जाता है। निम्न में से कौन कविता संकलन विनोद कुमार शुक्ल का है बच्चों, तो विनोद कुमार शुक्ल का यहाँ पर हो जाएगा वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह बच्चों। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और बढ़ते हैं कि यह क्या है बच्चों, एक तार लोहे का लंबा लकड़ी के दो खंभों पर तना बंधा हुआ बाहर, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता में उद्धृत है, तो प्यारे नन्हे बेटे को जब लेखक जो है वह अपने बेटी से पूछते हैं कि बताओ लोहा कहाँ कहाँ है बच्चों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर कि प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता जो है वह किस कविता संकलन से लिया गया है, तो यह लिया गया है बच्चों कहाँ से, यह लिया गया है कि वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह, वही से लिया गया बच्चों। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए कि अशोक वाजपेयी जी का जन्म कब हुआ था बच्चों, तो अशोक वाजपेयी जी का जन्म हुआ था 16 जनवरी 1941 ईस्वी को। 16 जनवरी 1941 ईस्वी को होता है। और अशोक वाजपेयी जी जो है वो हार जी चैप्टर के लेखक है बच्चों, याद रखिएगा। पेड़ पर कमरा अनुवाद किस भाषा में हुआ है बच्चों, तो पेड़ पर कमरा जो है यह इतावली भाषा में इसका रचना हुआ है बच्चों। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर। और थोड़ा सा स्पीड हम लोग चलते हैं क्योंकि अभी भी क्वेश्चन कितना है। और देखिए बच्चों भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था, तो भगत सिंह जी का बच्चों संपूर्ण परिवार था स्वाधीनता सेनानी। इनके बारे में मैंने ऊपर आपको बताया था कि इनके पिता सरदार किशन सिंह, इनके चाचा अजीत सिंह,
यह लाला लाजपत राय जी के यहाँ पर सहयोगी थे बच्चों, यहाँ पर याद रखिएगा। और भगत सिंह जी भी, ये भी याद रखिएगा, ये भी एक क्रांतिकारी ही थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि आत्महत्या एक घृणित अपराध या पूर्णतः कायरता है। यह कथन किसका है बच्चों? तो यह कहते हैं हमारे भगत सिंह जी की आत्महत्या जो है यह घृणित अपराध है। और उससे अच्छा तो है कि हम जो है वह देश के सेवा के बदले दी गई फांसी को स्वीकार करेंगे बच्चों। इस प्रकार से वह कहते हैं कि जगदीश चंद्र माथुर ने किस विश्वविद्यालय से एमए उत्तीर्ण किया है बच्चों? तो जगदीश चंद्र माथुर जी जो है बच्चों वह इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अपना एमए करते हैं, वह भी बच्चों अंग्रेजी विषय से। किस विषय से बच्चों? तो इंग्लिश से, यानी कि अंग्रेजी से वह करते हैं। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि ओ मेरे सपने यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है बच्चों? ओ मेरे सपने एकांकी किनकी रचना है? तो ओ मेरे सपने एकांकी जो है बच्चों यह जगदीश चंद्र माथुर जी द्वारा रचित है, जगदीश चंद्र माथुर जी द्वारा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर। और देखिए बच्चों की ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ के अनुसार सुल्तान ने घोड़े पर से उतरकर किस पर आघात किया था बच्चों? तो विशाल विपट के पेड़ पर, विपट के तने पर बच्चों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि दक्षिण बिहार के गया जिले से किस जाति के लोगों को चंपारण में नील की खेती के लिए लाया गया था? तो यहाँ पर भुइयां हो जाएगा बच्चों। और छोटा नागपुर पठार से बच्चों किसको लाया गया था? अगर पूछ लिया जाए कि छोटा नागपुर पठार से किसे लाया गया था बच्चों, तो याद रखिएगा बच्चों कि छोटा नागपुर पठार से किसे लाया गया था बच्चों? आपको याद है? छोटा नागपुर पठार से किससे लाया गया था? थारुओं को तो नहीं लाया गया था। अच्छा, याद आता है तो मैं आपको उसके बारे में भी बताता हूँ, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। वहाँ पर नील की खेती की बच्चों बहुत ही मांग हो रही थी, नील की खेती के लिए लाया गया था। और वहाँ पर बताया गया था बच्चों को यहाँ पर 20 कट्ठा खेत में 3 कट्ठा में बच्चों नील की खेती करना है। 20 कट्ठा खेत में बच्चों यहाँ पर 3 कट्ठा में नील की खेती करना है बच्चों। जबरदस्ती वहाँ पर कराया जा रहा था। और यहाँ पर देखिए बच्चों अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि राजकुमार शुक्ल की मृत्यु कब हुई थी बच्चों? तो राजकुमार शुक्ल की मृत्यु हुई थी 1930 के आसपास, 1930 के आसपास बच्चों। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और मोहन राकेश का बच्चों जन्म कहाँ हुआ था? तो मोहन राकेश जी का जन्म कहाँ हुआ था बच्चों? तो चंडी वाली गली अमृतसर में, चंडी वाली गली अमृतसर में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर। और देखिए बच्चों अगला नंबर क्वेश्चन कि सिपाही के मां शीर्षक पाठ में कुंती कौन है? तो कुंती जो है बच्चों वह बिस्नी की पड़ोसन है बच्चों, बिस्नी की पड़ोसन है। और देखिए बच्चों कि नामवर सिंह के पीएचडी का विषय क्या रहा है? तो नामवर सिंह जी के पीएचडी का विषय रहा है पृथ्वीराज रासो की भाषा बच्चों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा। और देखिए बच्चों अगला नंबर क्वेश्चन कि वाद विवाद संवाद क्या है? तो वाद विवाद संवाद यह एक प्रकार का आलोचनात्मक निबंधों का पुस्तक है जिसके लेखक बच्चों नामवर सिंह जी। यहाँ पर बच्चों ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। और देखिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल को सूरसागर परिसीमित लगा क्योंकि वह क्या था? तो वह एक प्रकार का बच्चों गीत काव्य था। क्या था बच्चों? गीत काव्य था। ऑप्शन नंबर बी। और देखिए बच्चों अगला नंबर क्वेश्चन कि गांव के घर शीर्षक कविता के रचनाकार है हमारे ज्ञानेंद्र पति जी, जो कि बिहार के कारा अधीक्षक पद पर भी रह चुके हैं। और यह गांव के यहाँ पर बड़े ही अच्छी तरीके से चर्चा करते हैं। और गांव का घर जो है बच्चों यह संशयात्मा से लिया गया है, याद रखिएगा। और देखिए बच्चों अगला नंबर क्वेश्चन 1995 ईस्वी में परिवेश सम्मान पुरस्कार जो है बच्चों यह किसे दिया गया था, यही हमसे पूछा जा रहा है। क्या यह बालकृष्ण भट्ट को दिया गया था, चंद्र शर्मा गुलेरी को, मोहन राकेश को, या फिर ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को बच्चों? तो यह दिया गया था परिवेश सम्मान पुरस्कार ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को 1995 में बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि जूठन शीर्षक पाठ में किसने झाड़ू छीनकर दूर फेंक दिया था बच्चों? तो लेखक के पिताजी ने मुंशी जी यानी कि लेखक के हाथ से झाड़ू को छीनकर बाहर फेंक दिया था क्योंकि उसका जो हेड मास्टर था जिसका नाम था कलीराम, वह उनके बेटे से बच्चों पढ़ाने के बजाय यहाँ पर उनसे स्कूल की साफ सफाई करवा रहा था बच्चों। और देखिए यहाँ पर कि 1970 से 90 ईस्वी के बीच गाइडी मोपासा की कितनी कविता जो है प्रकाशित हुआ था? तो 1970 से बच्चों 90 के बीच 3 यहाँ पर हुआ था, 3 कविता जो है प्रकाशित हुआ था बच्चों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए रस्सी का टुकड़ा
शीर्षक पाठ के अनुसार काले चमड़े के बटुआ में क्या है बच्चों, तो वह क्या था, तो 500 क्या हो जाएगा बच्चों, 500 फ्रैंक और व्यापार से संबंधित कागजात थी बच्चों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर। और देखिए यहाँ पर कि कारमेन पहले कितने बच्चों को खो चुकी थी बच्चों, तो वह खो चुकी थी अपने 3 बच्चों को, अपने 3 बच्चों को बच्चों, जो कि यहाँ पर पेशगी चैप्टर में आया है। हेनरी लोपेज बच्चों उसके लेखक है बच्चों। और देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन कि ज का उच्चारण स्थान है बच्चों, तो च छ ज झ यहाँ तक ले बच्चों जो है यह किससे आता है, तो च छ ज झ आप लोग बोलकर देखिए, यह तालु से बच्चों इसका उच्चारण स्थान होता है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग पर वर्ग किस व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आते हैं बच्चों, तो यह आते हैं स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत। स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं सभी वर्ग बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि निम्न में शुद्ध शब्द कौन है बच्चों, तो निम्न में से शुद्ध शब्द हो जाएगा तत्कालिक हो जाएगा बच्चों, तत्कालिक। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। और देखिए यहाँ पर कि विंध्याचल शब्द संज्ञा है बच्चों, तो विंध्याचल में यहाँ पर कौन सा संज्ञा हो जाएगा, तो यह हो जाएगा बच्चों व्यक्तिवाचक, क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति विशेष की यहाँ पर चर्चा किया गया है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और देखिए बच्चों अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि मुंह शब्द में लिंग होगा। मुंह शब्द जो है बच्चों इसमें कौन सा लिंग होगा, तो मेरा मुंह, उसका मुंह, इस प्रकार से हम लोग बोलते हैं बच्चों। यहाँ पर यह पुल्लिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर। और देखिए यहाँ पर बच्चों की सैया शब्द है बच्चों, तो सैया जो है यह तत्सम शब्द है। सैया जो है बच्चों यह एक प्रकार का तत्सम है, और सेज होता बच्चों तो यह तद्भव हो जाता बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि चंचल शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। चंचल शब्द का बच्चों स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा चंचला। चंचल का स्त्रीलिंग रूप चंचला हो जाएगा बच्चों यहाँ पर। और देखिए कि निम्न में से संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह कौन है, तो संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह है ने नहीं है बच्चों, से भी नहीं है, यहाँ पर अरे हो जाएगा। अरे जो है यहाँ पर संबोधक कारक का चिन्ह होता है बच्चों। और देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन हे और अरे होता है बच्चों, हे और अरे, या फिर अजी भी होता है। निम्न में कौन कृति जैसी की नहीं है बच्चों, तो जैसी जी की यहाँ पर पद्मावत है बच्चों, अखरावत भी है, चित्ररेखा भी है बच्चों। लेकिन भक्तमाल जो है बच्चों, भक्तमाल यह नाभादास जी की रचना है बच्चों। किसका है बच्चों, तो नाभादास जी का यह रचना है। और देखिए बच्चों अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि शीला ने सावित्री को जी भर कोसा किस कारक का उदाहरण है, तो बच्चों शीला ने सावित्री को, शीला ने बच्चों यहाँ पर कर्म हो जाएगा, कर्म यहाँ पर हो जाएगा बच्चों कर्म कारक, ऑप्शन नंबर डी। और देखिए बच्चों अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि जब कोई शब्द वाक्य में पिरो दिए जाते हैं तब क्या कहलाते हैं बच्चों, तब वह कहलाते हैं पद। पद कहलाते हैं बच्चों, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और बताइए आप लोग कि निम्न में से द्रव्यवाचक संज्ञा कौन है बच्चों, तो द्रव्य क्या वह मिठास है, बिजली है, पानी है, या फिर कलम है बच्चों। इसमें से द्रव्यवाचक संज्ञा क्या हो जाएगा, तो पानी यहाँ पर बच्चों द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और बताइए यहाँ पर कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है बच्चों, तो हिंदी में कुल सर्वनामों की संख्या है 11। कितना है बच्चों, 11 है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और बताइए यहाँ पर कि वह कौन है जो सो रहा है, किस सर्वनाम का उदाहरण है, वह कौन है जो बच्चों यहाँ पर सो रहा है, इसमें किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो बच्चों यह हो जाएगा वह कौन है, यहाँ पर बच्चों संबंधवाचक हो जाएगा, संबंधवाचक बच्चों, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर बताइए कि 20 किलो चावल में कौन सा विशेषण है बच्चों, 20 किलो चावल में बच्चों यहाँ पर विशेषण क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा बच्चों परिमाण बोधक विशेषण, परिमाण बोधक विशेषण, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए कि राम सूता है कौन क्रिया है बच्चों, राम सूता है में कौन सा क्रिया है, तो हो जाएगा बच्चों अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया बच्चों, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर। और यहाँ पर बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर कि लड़के ने पुस्तक पढ़ी किस काल का उदाहरण है, तो लड़के ने पुस्तक पढ़ी बच्चों यहाँ पर वर्तमान काल का यह उदाहरण हो जाएगा, वर्तमान काल का यह उदाहरण हो जाएगा बच्चों। और 74वां नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्न में अव्यय कौन है बच्चों, इसमें क्या वह मौसम है, बल्कि है, वह है, या फिर आप है। इसमें बच्चों अवयव हो जाएगा बल्कि, बल्कि हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर। यहाँ जो है बच्चों समुच्चय बोधक अवयव हो जाएगा यह बल्कि। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि उपस्थिति शब्द में उपसर्ग है बच्चों, तो उपस्थिति जो है यहाँ पर उप जोड़ स्थिति मिलकर बनता है उपस्थिति, तो उप जो है यहाँ पर उपसर्ग हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर।
और देखिए यहाँ पर शक्ति शब्द में प्रत्यय है बच्चों, तो शक्ति में यहाँ पर प्रत्यय हो जाएगा ती। ती जो है यहाँ पर प्रत्यय हो जाएगा शक्ति। ती यहाँ पर लास्ट में आ रहा है, ती प्रत्यय हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर। और बताइए यहाँ पर कि अजय शब्द का विशेषण है, तो अजय का बच्चों विशेषण क्या हो जाएगा, अजित हो जाएगा। अजय का विशेषण अजित हो जाएगा यहाँ पर बच्चों, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग जो है अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो इस वीडियो को एक बार आप लोग लाइक कर दीजिएगा। और देखिए यहाँ पर दो पदों का योग किसमें होता है, तो दो पदों का योग होता है बच्चों समास में, क्योंकि दो शब्दों को मिलाकर हम लोग बनाते हैं। दो पदों का योग बच्चों समास में होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। और यहाँ पर देखिए बच्चों की विद्या सागर शब्द में कौन समास है, विद्या सागर में बच्चों यानी कि विद्या का सागर, इस प्रकार से मैंने आपको बताया था, जब भी आपके बीच में का आए, से आए, की आए, इस प्रकार से आए आप लोग तत्पुरुष समास लगा दीजिएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर। और देखिए बच्चों अग्नि का तद्भव रूप है, तो अग्नि जो है बच्चों यह एक तत्सम रूप है। कैसा बच्चों, तो यह तत्सम रूप है और इसका तद्भव रूप पूछा जा रहा है तो आग हो जाएगा। और आग जो है बच्चों यह तद्भव रूप हो जाएगा, और अग्नि जो है बच्चों यह तत्सम रूप होता है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा वाक्य में उदाहरण है, तो मैंने आपको बताया बच्चों की और देखिए, तथा देखे, एवं देखे, आप लोग आंख मूंदकर यहाँ पर संयुक्त वाक्य को लगा देंगे। आंख मूंदकर संयुक्त वाक्य को आपको लगा देना है बच्चों। और देखिए यहाँ पर कि निम्न में शुद्ध शब्द कौन है, तो निम्न में बच्चों शुद्ध शब्द इसमें से हो जाएगा कि मुझे, मुझसे यह काम संभव नहीं, मुझसे यह काम संभव नहीं, यही हमारा शुद्ध शब्द है बच्चों। और देखिए यहाँ पर कि महादेव शब्द में पर्यायवाची है, तो महादेव बच्चों पर्यायवाची क्या हो जाएगा, महादेव का पर्यायवाची हो जाएगा शंकर, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर। और देखिए यहाँ पर दूषित शब्द का विलोम है बच्चों, तो दूषित का विलोम हो जाएगा, दूषित का उल्टा यहाँ पर स्वच्छ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि जो नया आया हुआ हो के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, जो नया आया हुआ हो बच्चों, क्या आया है, तो जो नया आया हुआ हो तो क्या हो जाएगा बच्चों, नवा, नवा, नवांगतुक हो जाएगा बच्चों, नवांगतुक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर 86वां नंबर क्वेश्चन है कि घर का न घाट का, ना तो वह घर का रहा और ना ही घाट का, इस मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा बच्चों कि कहीं का भी नहीं रहा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर, कहीं का नहीं। और देखिए यहाँ पर कि हलवाई शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा बच्चों, तो हलवाई का हो जाएगा हलवाइन हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी। और देखिए यहाँ पर कि हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, यहाँ पर प्रश्न को पूछा जा रहा है या प्रश्नवाचक हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए काम में लगा हुआ आदमी कौन पदबंध है बच्चों, काम में लगा हुआ आदमी क्या कहा जा रहा है, काम में लगा हुआ आदमी संज्ञा पदबंध हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर। और यहाँ पर देखिए कि यथा संभव बच्चों, तो मैंने आपको बताया था कि जिस शब्द के पहले आपका यथा आ जाए बच्चों, बे आ जाए, भर आ जाए, यथा आ जाए, बे आ जाए, भर आ जाए, प्रति आ जाए बच्चों, प्रति आ जाए यहाँ पर, या फिर बच्चों आ जाए, आ जाए, आप लोग आंख मूंदकर की लगा देंगे अव्ययी भाव समास को बच्चों। यहाँ पर देखिए यथा, यथा से ही बना है यथा संभव। और यहाँ पर देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि मिलनसार शब्द में प्रत्यय है बच्चों, तो मिलनसार में बच्चों प्रत्यय हो जाएगा सार, मिलनसार में प्रत्यय हो जाएगा बच्चों सार, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर। और यहाँ पर देखिए बच्चों कि निर्भय शब्द में उपसर्ग है, तो निर्भय में बच्चों निर हमारा उपसर्ग हो जाएगा, कौन, निर हमारा उपसर्ग हो जाएगा बच्चों। और बताइए यहाँ पर कि निम्न में सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण कौन है, तो सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा बच्चों कोई आदमी, कोई आदमी बच्चों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और बताइए कि वह घर से बाहर आया किस कारक का उदाहरण है, वह कहाँ से आ रहा है बच्चों घर, तो वह कहाँ से आ रहा है, तो वह घर से आ रहा है, से, यहाँ पर से बच्चों करण वाला नहीं होगा, यहाँ पर आपादान होगा क्योंकि वह घर से आ रहा है। यहाँ पर बच्चों अलगाव का बोध हो रहा है, अलगाव का बोध, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर सोना, सोना जो है एक धातु जो है कौन सा लिंग हो जाएगा, सोना जो धातु वाला होता है बच्चों पहनने वाला, इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा लिंग हो जाएगा, तो यह हो जाएगा बच्चों पुलिंग हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, पुलिंग हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
और तोता में बच्चों कौन सा संज्ञा है, तो तोता। तोता से बच्चों पूरे जाति का बोध हो रहा है, यहाँ पर किसी नाम को नहीं लिया जा रहा है, या पूरे तोता जाति का बोध हो रहा है बच्चों, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए बच्चों कि अर्धनारीश्वर शिक्षक पाठ में कौन स्वयं तो वृत्त बन गया और नारी नारी को उसने कली मान लिया, तो यहाँ पर जो पुरुष था वह जो है वह नारियों को कमजोर वृत्त समझ लिया और अपने आप को वहाँ पर बलवान समझ लिया बच्चों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। यह अर्धनारीश्वर चैप्टर में आया है, जिसके लेखक है हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी बच्चों। और देखिए, नारी तो हम हो करी तब न किया विचार, जब जानी तब परी हरी नारी महाविकार। और रामधारी सिंह दिनकर जी जो है बच्चों यहाँ पर कई कवियों के बारे में बताते हैं कि वह जो है नारियों के बारे में, नारियों के प्रति क्या सोच रखते हैं, किस दृष्टिकोण को रखते हैं, इस प्रकार से भी वह बताते हैं बच्चों। और यहाँ पर देखिए सत्याग्रह शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, सत्याग्रह का संधि विच्छेद हो जाएगा सत्य जोर आग्रह, सत्य जोर बच्चों आग्रह हो जाएगा, यह दीर्घ संधि का उदाहरण है। और ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर कि निम्न में रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है बच्चों, तो निम्न में यहाँ पर क्या वह शिशुपाल वध है, नल दमयंती है, उर्वशी है, या फिर रहस्य कथा है बच्चों, तो वह हो जाएगा उर्वशी। उर्वशी यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना हो जाएगा बच्चों। और इन्हीं पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है, यह भी याद रखिए। कौन सा पुरस्कार बच्चों, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार इसी रचना पर उन्हें मिला था बच्चों। तो चलिए यहाँ पर हमारा 200 क्वेश्चन जो है बच्चों समाप्त हो चुका है। और बच्चों कैसा लगा कमेंट में आप लोग एक बार जरूर बताइएगा, और बताइए कि आपका 200 क्वेश्चन में बच्चों आपका कितना सही हुआ, 200 क्वेश्चनों में आपका कितना सही हुआ, यह आपको कमेंट में बता कर ही जाना है। और बच्चों फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।